वज़ीर आला पंजाब ने कल तमाम पंजाब की मशीनरी को, डीसीज को ताकीद किया कि निकल जाएं फील्ड में। 100 घंटे दफ्तर में बैठना और 1 घंटा फील्ड में काम करना, उस 1 घंटे को 100 घंटे पर भारी बताया है। क्योंकि सड़क पर आके आपको पता चलता है कि गरीब की मुश्किल क्या है, उसे आलू प्याज किस रेट पे मिल रहा है, उसके बच्चे की पहुंच में कोई फ्रूट है भी या नहीं। तो मैं बस यही सवाल लेके निकला हूँ कि कल जो ताकीद वज़ीर आला ने की है, तो आज मंडी में क्या सूरत हाल है, कीमतों पर सब्ज़ी और फ्रूट दस्तयाब है या नहीं, यही सवाल है, यही चेक करना है। और फील्ड में कितने लोग पहुँचे आज आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं सिंहपुरा मंडी में फलों की कीमतों और फील्ड में मशीनरी का तमाशा। कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या हाल है क्या? भाईजान? मैं ठीक हूँ। आप बताएं, क्या फल फ्रूट की खरीदारी के लिए आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या सूरत हाल है, कीमतें और रेट वगैरह? कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं? बिल्कुल। नहीं, आप तो सुना कि महंगाई कम हो गई है। नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं? कोई चक्कर नहीं। कुछ खरीदा भी है या नहीं? हाँ ले रहे हैं, सेब लिए हैं 5 किलो। अच्छा, और अभी थोड़ा सा और सामान लेना है। क्या रेट मिला सेब का? सेब मिला हमें, किलो ने दिया है 250 रुपये किलो। तो रेट लिस्ट देखी है, उस पर क्या है? रेट लिस्ट नजर ही नहीं आ रही। सबसे हल्के वाला सेब लिया ना, तो जो अच्छा सेब है वो 500 रुपये किलो है। तो रेट लिस्ट किधर गई? वो सामने 500 डाले रेट लिस्ट कहाँ है? वो लगी तो लगी है, तो रेट लिस्ट तो देखनी थी ना, उस पर क्या रेट है? वो दिखाएं जरा, कौन सा सेब है, कौन सा? हमने हल्का लिया। सेब ईरानी 390, काला कुल्लू पहाड़ी 435, सेब में दानी लिया हमने 280। और आपने कितने का लिया ये? इन्होंने मुझे 250 रुपये दिया। 250 सस्ता रुपये। दिया है। अच्छी बात है, ये तो होगी डील, पैसे हो गए। हो गई। आड़ू नहीं लिया? आड़ू भी लेना है। आड़ू का क्या रेट लगाया? इधर से नहीं लिया, अभी रेट पूछ रहे हैं। 1200 के 5 किलो। कितने का किलो? 300 का कितने का बना? 1200 के 5 किलो। जी जी तो ये बन गया 250 रुपये किलो। जी जी। हाँ जी। आड़ू आड़ू? नहीं नहीं, सेब बता रहा सेब। हूँ। अच्छा, आड़ू का रेट क्या है? आड़ू का रेट क्या है? तो आप किस रेट पे बेच रहे हैं? इतना लिखा ही होएगा। 160 रुपये किलो। लेकिन 160 रुपये सारा ही? हाँ जी, 160। अच्छा, और किसका? और ये जो लगा है सारा, वो आ जाता भाई जा खाना खाने। ये अलग अलग है दोनों? हाँ जी, अलग है भाई, वो अलग है, ये तो आपने रेट लिस्ट नहीं लगाई इधर? क्या है भाई? सिगरेट है, कहाँ लगाई है रेट लिस्ट? वो तो छुपा के रखी है पीछे। सामने ये जो खाना खा रहे थे ना, इस करके ये तो ये सेब के पैसे तो आप ही ले रहे हैं, दोनों एक ही हैं ये दुकानें? नहीं भाई, वो दादा भी है, दादा भी। अच्छा, लाले इधर आए। आपकी ये दुकान नहीं है? ये किसकी है? ये किसकी है? इसी की है? ना भाई, रोटी खाने वो तो मान नहीं रहा, वगैरह आपकी है। यार यहाँ पाना साड़ी है, 160 रुपये प्लेट है। है किन दी दुकान है? और रोटी खाने के दसी है ना भाई। अच्छा, लाएं जी, वो दिखाएं थोड़े। तो आड़ू किस रेट पे बेच रहे हैं? आपकी दुकान तो नहीं है साथ वाली है? आपसे मेरा पहली मुलाकात भी हुई है हमारी। तो ये साथ वाली दुकान आपकी नहीं है? काम तो अब भी वही चल रहा है जो लास्ट टाइम जिससे मुलाकात हुई थी। भाई को पीछे कर सिगरेट भाई फेंक दो यार। क्यों लाले, आपका अड्डा सिर्फ यही है? ऐसा ही है? और इस अड्डे पे आप ही बैठे हैं? हाँ जी, आप ही बैठे हैं ना? हाँ जी। तो आप तो बेच रहे हैं 250 रुपये आड़ू। सुना दूं, पूरी सुना दूं? हाँ जी। पूरी सुना दूं? 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो आड़ू। देखो 250 कितने। देखो ना, कितने शौक वाली बात है हाँ जी, कि हाँ जी, फोन साथ में। स्लिप हो गया, गिर गया। सुनो पूरी बात, सुनो क्या बात हुई है, आप जरा सुन लो एक दफ़ा। प्रोड्यूसर साहब ये जरा स्क्रीन पे चला दें ताकि सुन लें, ऑडियंस भी सुन ले, और अगर कोई सरकारी आदमी सुनना चाहे चला दें एक दफ़ा। अव्वल जरा 185 है। अव्वल हो गई है, स्पेशल एक के दाना लगा है, इसी तरह बताना लगा। अव्वल होता है एक दो में सारी छाट होती है। हाँ, एक स्पेशल याद आ गई सारी बात या नहीं? हाँ जी, दसिया नू क्या? भाई नू क्या कि बताया? स्पेशल हैगा, वो दो में हैगा। अभी तो वो दुकान आपकी आई नहीं थी। पाना ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਟ 180 ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ।
नहीं, वो किसी की दुकान का रेट आप कैसे बता रहे हैं? पानो सानू दस के गया सी, दस देता बस। अभी तो मैंने पूछा, आपने कहा दुकान किसी और की, वो आपने ना बताया। सानू दस के गया ना रेट भी, आज दस ही अस्सी। मैंने भी अभी यही पूछा है कि हाँ ये जी। आड़ू का रेट क्या है? मैं कहा जी वो बताएगा, उसकी दुकान है। किसकी केदा नाम लिया मैं नहीं कहा। नहीं, मैं तो ये गल कही नहीं भारी। मैंने आपसे पूछा कि इसका रेट क्या है, आपने कहा जी 160 रुपए किलो। हाँ जी, मैंने कहा ये जो ऊपर लगा है इसका रेट क्या है, तो आपने मुझे क्या जवाब दिया? कि मैं क्या पानू भाई आप नहीं बैठे खाना खान गए? वही दसेगा आगे। हाँ जी, वही दसे। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰੇਟ, मैं नहीं दसिया। फर्क आया कि नहीं बात का? फर्क आंदा वो सारी गल आ गया। उसको आपने बता दिया कि ये है 250 रुपए अच्छा जी, 250 या 280 रुपए, ठीक है भाई। ठीक है। और मुझे आपने कहा जी वो परली दुकान लाएगा दसेगा, इसका मतलब है वो अड्डा भी आपका है। अड्डा साडा नहीं, असी काम जरूर यार करते जितना हैं। झूठ बोलते नहीं, नहीं, झूठ नहीं रहोगे हम बोलते, बहस झूठ करते मार रहेंगे, के सच बोलो ना, कोई वो आपका ही बात अड्डा है, आप ठीक ही है, बेचते 560 है, चलो हो। जी। अभी आपने वहाँ बात सेब के पैसे हाँ। लिए हैं उससे, हाँ जी लिए पानी। तो ये स्पेशल का रेट कहाँ लगा हुआ है? ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ। तो फिर आप कैसे बेच रहे हो? हाँ जी। ये अव्वल ही लगा है ना, ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਅਵਲ ਵੇਚਣ तो स्पेशल कैसे बेच रहे हो? ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਣੀ की चीज हर गाहक ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ है कि अच्छी चीज भी होनी चाहिए। अव्वल क्वालिटी का है? हाँ जी, अव्वल का है। क्वालिटी है भाई। ਇਹ दोम भाई, दोम का है, ਇਹ दोम और स्पेशल का है? स्पेशल ये लगा हुआ। ये किसने आपको कहा कि ये स्पेशल में बिकेगा? हाँ जी, ले आए, ले आए, ले आए। ਇਹਨੇ ਛੋਟਾ और ਚੱਕ अव्वल। ये अव्वल है, हाँ जी पानी अव्वल है। ये भी अव्वल है और ये दोम है, हाँ जी ये इन दोनों में फर्क क्या हाँ है? जी पानी साइज ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ। अच्छा, हाँ जी ਇਹ ਚੱਕਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਲੀ। तो ये स्पेशल किसने आपको कहा कि बेचे हैं? चलो हैं? स्पेशल का रेट कैसे निकला? हाँ जी, स्पेशल का रेट कैसे निकला? इस लिस्ट पे क्यों नहीं आया स्पेशल का रेट? तो पाना या आएगा स्पेशल और- में फर्क क्या है? पाना आड़ू होने शुरू होया तो हम रेट उदा ही आने ना पाने की चीज। अच्छा, ये रेट का पता ही नहीं है। हाँ। सही से ये जो आप साथ ही मार्केट कमेटी के दफ्तर के साथ बैठे हैं, तो उन्हें पता है कि आप ये सब कर रहे हैं कि ये लूट मार जारी है? क्यों लूट मार जा रही है? तो और क्या एक कर रहे हैं चीज- एक चीज नॉर्मल, एक चीज तेज है भाई। तो अव्वल दोम हो गया ना? छाटे यार हम ही बहस कर। क्या छड़ यार, आप लोगों की जेबें काटते रहें, आपसे कोई पूछे भी ना, आप झूठ भी बोलें जेबें भी काटें, और फिर ये भैया छाटी यार केड़ी बहस है? भाई बहुत ਆਣਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ कौन है? बॉस कौन है? ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ वो कौन है, नाम क्या है उनका? ਪਾਣੂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। आपको नाम नहीं पता बॉस का? नहीं पता। नाम ही नहीं पता? वो आ जाएंगे ये अपनी बात। सीएम साहबा जब आपकी टीम के साए तले मार्केट कमेटी के अंदर बैठ के ये होता है, और जब आता नहीं अभी कोई एसी कोई पीरा सारे वाला, आंदे ने पानी सारा कुछ ਹੁੰਦਾ तो उस वक्त फिर आप रेट ही कर लेते ਪਾਣੀ हैं? ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ। उधर भी यही चलते हैं, हाँ जी, उनके सामने भी यही चलते हैं। सारा उनको ये कुछ- स्पेशल का पता है? पानी की चीज आंदा ही नहीं फिर। स्पेशल रेट का पता है उन्हें? चेक करें जी प्रोड्यूसर साहब, मार्केट कमेटी में को अगर मौजूद है तो जरा उनसे रिक्वेस्ट कर लें, जो एसी या चेक करने के लिए आता है कोई, उसको रेट क्या बताते हैं? यार सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ पता है। अब जा कहाँ रहे हैं? कितने जाना ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ मैं कितने किसी जाना? अड्डा छोड़ के कहीं उधर, नहीं अड्डा कितने वो जाना? कस्टमर देख लें, वो कस्टमर आया उससे पूछ लें, हाँ कुछ जी। चीज़ खरीदने आया होगा। दे देंगे पानी। वो फील्ड में आके कोई कीमतें कोई रेट चेक नहीं करते। चलो सच बोलो, बहस खत्म हो, हम जाए अपना काम करो, ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰੀ लूट मार जारी रखो ਲੋੜ अपनी। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ अपनी ਤੁਸੀਂ लूट मार करनी, जारी ਅਸੀਂ थोड़ी रखो। करनी ना ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हाँ, आपकी तो लूट मार जारी रहनी है ना। इनसे लास्ट टाइम भी यही बात हुई थी, तब भी पहले झूठ बोलते रहे, फिर वो मान कर उन्होंने कहा यार हाँ यही ऐसे ही है। तो ये इस अड्डे पे ये लूट मार मुसलसल जारी है। जब उसने आपको लिस्ट का पूछा तब आपने कहा कि यार ये ले लो 190 के रेट पे ले लो, अगर लिस्ट पे ये लिखा हुआ है। ये भी रिकॉर्ड हुआ है, ये भी तो सुना दूं दोबारा। इसी आड़ू की बात हो रही है। क्या ख्याल है आपका? नाम क्या है वैसे? कोई नाम नहीं है, बेनाम आदमी हो, तो लोग जानते हैं आपको लूट मार के नाम से। आप हैं मालिक अड्डे के? ये साहब हैं? नहीं भाई ऐसी मुलाजम ही अड्डे ये भी मुलाजिम है? सारे तो मुलाजम। किसी के लिए हराम कमा रहे हो अपनी दिहाड़ी के लिए। 800, 1000, 1000, 900 कितनी दिहाड़ी है वैसे? यार बोस्तन का छड़ दे तू सानू छड़ दे? हाँ बस ना पूछा? ना ये ਤੂੰ जारी ਜਾਰੀ रहे। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ये जारी रहे जो लोगों से, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ जो ਕੀ लोगों ਲੈਂਦੇ से लूट रहे हो, जो लोगों से लूट रहे हो, जारी रहे। ये ना पूछे तुम्हें कोई? यार बोस मैं बहस कर रहे हैं तू बहस हमें करी नहीं, ये कोई ना पूछे। बस छड़ दे फिर भाई ये कोई ना मैं जो पूछे। तन्ना को बहस को गाली नहीं कर जनाब फयाज साहब कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ये मार्केट कमेटी से? मार्केट कमेटी से सर, ये तो आपके साए तले यहाँ दिहाड़ियाँ लग रही हैं, अंदाजा ही नहीं है। क्या हुआ सर? सर आड़ू किस तरह बिक सकता है? ये रेट है दोम का 185, अव्वल का 150। इसके अलावा भी कैटेगरी होती है? नहीं बस अव्वल दोनों होता है कुछ स्पेशल कैटेगरी भी होती है? रेट इस पे तो यही है तो ये स्पेशल जो 250, 280 बिक रहा है वो कैसे बिक रहा है?
इसी रेट में मिलना चाहिए। दिख रहा है ना, दिखाएं जी वो वीडियो दिखाएं। वो इस वीडियो में भी मान चुके हैं और वो वैसे भी मान चुके हैं कि ये क्वालिटी कौन सी है, स्पेशल है और उसका रेट क्या है? 250। वो कैसे क्या होता है स्पेशल वाला? अव्वल का रेट सर यहाँ जरा इनको बताइएगा क्या है फ्याज साहब, अव्वल का रेट उसको बता दें क्या है। यार 195 रेट है वो। चलें इसको 200 बेच ले, हाँ, बस समझ आ ठीक है। जाएगी। ये सर फिर कैसे लोगों को लूट रहा है? अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा प्रोड्यूसर साहब हमारे आए, उन्होंने आज कहा यार जो आड़ू अच्छा जो है वो दे दो अव्वल क्वालिटी में जो। इसने कहा जी ये लगा हुआ है और इसका रेट 280 भी है और 250 भी है। इन्होंने कहा यार ये रेट लिस्ट पे तो 195 है। कहता चले आप 195 ले लें। इसका मतलब है कि यही अव्वल क्वालिटी है, जिसने पूछ लिया उसको 195, वरना उसकी जेब काट ली तो 280 बेच दिया। नहीं लगी थी, मैं आपको बताता हूँ, इसकी वहाँ पड़ी छुपा के रखी थी, वो भी मैंने निकलवाई है ऑन कैमरा। ये बात सुनो ना, ये रेट लिस्ट लगी होती है, कितनी तरीके की रेट लिस्ट लगी हुई है। इसने काम गलत किया, इसको जुर्माना हो जाता है। जो काम गलत है वो गलत था। उससे तो पूछना, वो कह रहे मुझे पूछे ही ना, आप बिला वजह मेरे से बहस कर रहे हैं, मैं तो सारा दिन ऐसे ही कमाता हूँ, ऐसे ही चलता है। क्या झूठ बोला बताएं? मैं ऐसे कमाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। अच्छा क्या झूठ बोला? किसने कहा बहस बंद करो, ऐसे ही चलता है, सबको बताइए किसने कहा? मैं तो क्या अभी सब कुछ ऐसे चलता है। नहीं क्या मैं क्या यार तो हमें बहुत बहस भाई करेंगे। गलत किया है, इसका हमने कुछ जुर्माना कर। नहीं इसका यही अल्लाह ही है। अच्छा मैं आपको गुजारिश करता हूँ, ये पहली दफ़ा नहीं है ये जो ये राइट ये अड्डा है, इस पर ये तीसरा प्रोग्राम है और मुसलसल यही है। और मैं रिकॉर्ड में दिखा सकता हूँ, बल्कि प्रोड्यूसर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमने लास्ट टाइम इसी अड्डे पे इसी दुकान पे, वो यहाँ पे था भी, अभी वो चला, बल्कि यही खड़े हैं ये साथ थे, इनके साथ जो इशू इस अड्डे पे हाईलाइट किया था वो आप जरा एक दफ़ा चला दें। ये कौन सी क्वालिटी होगी और ये कौन सी? ये भाई ये A+ है, ये B है। ये अव्वल में आएगा और ये दोम में आएगा। और कीमत अव्वल का रेट जो है वो 260 है, दोम का 240 है। दोम का 240 है। मेरा ख्याल है इतना है। ख्याल नहीं, वो तो रेट लिस्ट तय कर देगी ना। रेट लिस्ट ना भाई दे के गए थे, मैंने सफाई की है, रेट लिस्ट गुम हो गई है। रेट इसके बगैर ही बेच रहे हैं आप? लिस्ट रेट लिस्ट देख लें आप, कोई बात नहीं, आपने रेट लिस्ट के बगैर ही सिलसिला शुरू कर लिया? रेट लिस्ट के बगैर ही? रेट लिस्ट मैंने कहा पड़ी हुई थी, वो गिर गई है। 250 200। तो रेट लिस्ट अगर गुम जाए तो फिर क्या करते हैं? फिर जो दिल करे वो बेच देते हैं? नहीं जो दिल करे वो तो नहीं बेचते। देखिए मेरी बात सुने, 250 200। अगर हम सच सच बोल के जल्दी मामला हल कर लेंगे तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी हमारे लिए। आप अगर गुम जाए आपकी तो फिर आप क्या करते हैं? रेट लिस्ट के हिसाब से ही बेचते हैं। रेट लिस्ट पे कहाँ है सेब? दिखाएं जरा। सेब लिखा हुआ है यहाँ। क्या रेट है फैज सेब अव्वल का? रेट क्या है देखें कहा क्या लिखा ये? सबसे आखिर पे लिखा हुआ है। सर क्या रेट है? 250। सर 250 नहीं लिखा हुआ ना यार, आपको तो ये पढ़ना नहीं आ रहा तो क्या? नज़र भाई मेरी नज़र भी का बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आता मुझे। सर बताएं सर, हुक्म करें अधूरे वाला, हुक्म कीजिए। सारी मार्केट के अंदर मैडम ने जो रेट बताए हुए हैं उनसे डबल इन लोगों ने किए हुए हैं। जी जी यही मुद्दा ही है। और इनकी अगर आप ये लिस्ट देखें ये भी है है गलत ही नहीं है। उसके पास तो है ही नहीं, ये तो हमने तो मैनेज किया ये किस तरह ये लोग इस लेवल के ऊपर बेच रहे हैं जो बंदा पूछने वाला ही नहीं है। कितना दूर है ये दफ्तर? ये देखें ये दफ्तर है हाँ जी, मार्केट कमेटी का, जी। और उसके साय में बैठ के ये हो रहा है। 12 ये मैं अब एक लम्हे को ठहरे दिखाएं जी, ले आए इधर ले आए, वो फ़ोन दिखाएं, ये दिखाइए जी। किस तरह? 300 300। ये भाईजान आप सुन लें कि 300 रुपये रेट दिया आपने, 300 रुपये रेट दिया ना आपने, फिर आपने कहा नहीं नहीं आपके लिए 250। हाँ जी हाँ ये हमारा ही प्लांट किया हुआ। कैमरा इसलिए 250 हो गया। नहीं सर, वो 300 दिया, बाद में अंदाज़ा हो गया कि ये तो मीडिया वाले हैं, तो उसने कहा नहीं आप 250 दे दें। किस तरह? 300 300। रिजक पकड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता इनका। तो फिर आप 300 250 पे कैसे आ गए? मैंने भाई इनको पता ही नहीं मुझे कि ये मीडिया वाले फिर हैं। आपने 300 रेट दिया ना? मैंने वैसे ही उनको बताया कि ये 300 है। वैसे क्या मतलब? किस तरह? 300 300। वैसे तो मैंने भी पूछा था आपसे, अंकल ने भी पूछा, वो अच्छा इन्होंने पूछा। आपके आने से पहले वो कस्टमर खड़े हैं, मैंने उनको 250 ही बताया। ये किस तरह दे रहे हैं? वैसे आपने 300 पेटी बांधी है सर,
खुली पेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖੋਲਣੀ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ नहीं वो बंद पेटी है, ये खुला हुआ लगा हुआ है बंद करके बेचनी है। सर। वो बंद पेटी का कोई गाहक आ जाता है। आखिरी पेटी पड़ी है ये बस, नई पेटियाँ पड़ी हुई हैं सर। वो ये बेच दें उनको, अच्छी क्वालिटी, ए क्वालिटी तो वही है ना। सर मुझे एक चीज़ बताएं कि ये अव्वल में है, ये वाला देखें जरा, ये अव्वल क्वालिटी है। नहीं ये तीसरी क्वालिटी भी नहीं है वो ये अव्वल में खरीद रहे हैं आप? क्या दे ही रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ये अव्वल में जाएगा कि नहीं? नहीं वो मेरा हल आएगा अव्वल तो आएगा ना, दो उसमें पेटी रखी है। सर ये अव्वल है? ये जो 250 दे रहा है ये अव्वल है? अव्वल वो लग रहा है। यहाँ से डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। सर एक लम्हा आप ठहर जाए ना, अब तो आप सब कुछ ठीक कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप तो ऐसे ही बेच रहे हैं सुबह से। और नहीं सर, रेट के साथ बेच रहा हूँ मैं। फिर दोबारा वीडियो सुना दूँ ठीक है, मैं आपसे, या मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ मैं दोबारा सुना देता हूँ? मैंने कौन सा आपसे झूठ बोला? मैंने कहा ठीक है नहीं, आप सिर्फ झूठ नहीं बोल रहे, आप लोगों की जेब भी काट रहे हैं। भाई, मैं कौन सी जेब काट रहा हूँ? नहीं काट रहे, इसको अव्वल बेच रहे हैं आप कह के, जबकि अव्वल आपने रखा है वो पेटी दूंगा पूरी, वो किलो के हिसाब से नहीं दूंगा। पेटी के नीचे 1 मिनट देखते हैं। ये पेटी तो आपने ये छुपा के रखी है ना पीछे। ये ऊपर जो मोटे लगे हुए हैं, इसके नीचे देखें। मिक्स है ना, दोनों मिक्स है। ये देखें। मैं आपकी बात समझ गया, मिक्स है ना, तो उसको दोम में रखे और जो अव्वल क्वालिटी वाला वो अव्वल में सर बेचिए। ये देखिए, चांट की हुई है। ये इधर छोटे इधर लगाए हुए आप हैं, इसको बड़े अव्वल बेच रहे हैं इसको। नहीं, वो बड़े। आप इसको अव्वल बेच रहे हैं, ये अव्वल नहीं है। तो सर ये मोटे ही लगे हुए हैं। बेटा ये किधर है अव्वल का रेट भी 300 नहीं है। मार्केट कमेटी के साय में सबको ये इजाज़त है कि वो लोगों की जेब काट लें, ऐसा ही है सर? नहीं सर, जेब क्यों काट रही? जेब क्यों सर काट रही? आप काट रहे हैं ना? नाम क्या आपका? मेरा नाम मंशा। मंशा मेरा नाम। मंशा नाम है आपका? ये आपने मंशा बनना है यहीं से जेब काट के? और नहीं सर, मैंने गाँव में दूर बंदा हूँ, मैं तो दिहाड़ीदार हूँ यहाँ। इनकी जेबें काट रहे हैं? नहीं, मैं सर उनकी जेब क्यों काट रहा हूँ सर? वो चले गए कमेटी वाले, इसलिए सबको इजाज़त है कि वो चले गए। ये नंबर मिलाएं जी शिकायत वाला। अच्छा ये लो जी। ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਕਿਲੋ? ਕਿਹੜਾ ਸੇਬ? अव्वल वाले अव्वल का रेट तो पूछना। यार 250 है ना, इसका रेट क्या है? 250 है। अव्वल का रेट 260 है। तो ये सियासत सेम अड्डा जी जी आपकी दीवार के बिल्कुल साथ, 2 दुकानें छोड़ के वहाँ ये मुसलसल जारी है। या तो वो मार्केट कमेटी उसको नहीं देख रही, या कल वो सीएम साहबा कह रही थी कि आप जो अफसरान हैं वो फील्ड में नहीं निकल पाते। कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या फिर ये ऐसा आदमी है कि जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। क्या है, रोजाना इनको रेडिस मिलती है, उसके मुताबिक वो बताया जाता है कि आपने इसके मुताबिक सामान को, ठीक है। इसके बावजूद अगर कोई गलती करता है, वायलेशन करता है, तो उसको जुर्माना कर लेते हैं। सर ये तो आदि हो गया ना, वो तो चलो इसका भी इलाज कर 5,000 देते हैं। रुपये। कितना जुर्माना है? कितना जुर्माना कितना है वैसे? नहीं, मेरी बात सुना, मैं लिख के दे देता हूँ ना कि ये इसलिए वायलेशन की ये कंप्लेन है, ठीक है, तो जुर्माना हो जाएगा। आप किसको भेजेंगे लिख के? मैं डायरेक्ट जुर्माना नहीं कर सकता, ठीक है। मैं आपके रिपोर्ट इख्तियार ही में, करनी है, सब मैंने इंस्पेक्टर आगे- के इख्तियार में क्या है? मैंने रिपोर्ट ही करनी है, मैं जुर्माना डायरेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुलाजिम हैं? जी बना दूंगा। ऐसे ही हाँ है। जी। और ये कुछ नई फोर्स है जिसमें सब इंस्पेक्टर के 2 मैं इस कमेटी का बना दूंगा, सॉरी मैं मार्केट कमेटी का बना दूंगा। मार्केट कमेटी का मुलाजिम है जिसमें आपका रैंक सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। और आपका बुनियादी काम ये है क्या? बिल्कुल बात सुने, जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ। नहीं, मुझे थोड़ा समझा देना मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए हाँ, कि कोई सब मसला नहीं इंस्पेक्टर ने जो यहाँ मौजूद है उन्होंने क्या करना है, उनकी जिम्मेदारी क्या है? हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये मंडी है, यहाँ मैं ड्यूटी है मेरी, ठीक है। मेरे 2-3 काम मैं सुबह से कर रहा हूँ। सर आप बिल्कुल कर रहे होंगे, मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जिम्मेदारी है क्या? मेरी बात तो सुनो। हुक्म करें। सन करेंगे आप, हुक्म करें। ठीक है। ये मंडी है, इस मंडी की सफाई हमारी जिम्मेदारी है, वो देखने मैं सुबह से करवा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम। ठीक है, एक काम। दूसरा मैं दुकानों पे जाके इनको कह रहा हूँ कि आपने ये रेडिस लगानी है, ठीक है। और इसके मुताबिक आपने सामान, वो तो सर नहीं लगी थी, आपके कहने के बावजूद नहीं लगी। उसने तीसरा किया ना। काम नहीं, सर, बस ये काफी नहीं, तो ये 2 ही हैं। काफी नहीं। एक सफाई सुथराई आपने चेक करनी मैं कर रहा है, हूँ, ठीक है। और दूसरा आपने- सारे जो दुकानदार है ना, ये आप इधर ना खड़े होकर नजर आने में ये देखना, और सब दूसरा- पौने 5 होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा आपने ठीक है, मैंने रेट लिस्ट अवेदा होनी चाहिए और उस रेट लिस्ट के मुताबिक बिकना चाहिए। ये काम देना, ये काम मेरी ड्यूटी है, मैं इनको रोजाना कहता हूँ, ठीक है।
इसके बावजूद अगर कोई वायलेशन करता है तो उसका जुर्माना है। और वो जुर्माना कितना होता है? नहीं, जुर्माना मैंने तो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, बाय लॉ कितना हो सकता है? 2 साल भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो तो जुर्माना हो ये कोई। और एक शख्स अगर बार बार कर रहा हो और उसकी रिपोर्ट कर देते हैं, ये बार बार कर रहा है तो फिर जुर्माना, फिर भी अगर ये गलती करा फिर गलती करा जुर्माना ही होगा ना, FIR हो जाएगी। तो यही सिलसिला रहेगा। हाँ, हैं जी इधर सदर साहब हैं कमेटी? चलो यहाँ पर सब करेंगे, मतलब सब नहीं चले गए। मलिक साहब चले गए हैं, लेकिन मलिक साहब के जाने के बाद उनको इख्तियार किसके पास होता है? नहीं नहीं, ये इख्तियार नहीं किसी के होता कि कोई जुर्माना करे, ठीक है। ठीक है, ये इख्तियार होता है। मेरी सुबह की ड्यूटी लगी हुई है, मैं 9 बजे से अपना काम कर रहा हूँ, सेक्रेटरी फैमिली है वो काम करेगी, तो आप मैं ये वो काम कर रहे हैं, सारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे- जुर्माना हमारे पास नहीं है। ये इसका कोई नाम पता भी तो होगा हाँ, ना? सब कुछ है। कौन है भाई? नाम क्या है? यार नाम को नजर छोड़िए तो इसमें भाई देखो, एक बंदा गलत काम करता है। नहीं, वो कह रहे हैं जी मैं दिहाड़ी कर रहा हूँ और हमारा जो अड्डे का मालिक है वो भी आएगा, तो आप उससे बात करें। कौन है जी? सदर साहब हैं? मलिक साहब सलाम अलैकुम। मैं खैरियत से हूँ, आप खैरियत से हैं? सर गुजारिश ये है कि आपके ये फयाज साहब हैं सब इंस्पेक्टर, वो तो हमारे साथ ही खड़े हैं, ये आपके दफ्तर की दीवार के साथ हम सेम बंदे पे मेरा ख्याल है दूसरा या तीसरा प्रोग्राम गालबन कर रहे हैं, रिकॉर्ड के लिए हमने साथ चलाया भी है। वही मामला ओवर चार्जिंग वाला, रेट लिस्ट ना होने का, वो वैसे का वैसे ही है। मैं अभी आया हूँ, आप रेट चेक करके आया हूँ, मैंने सब कुछ किया भैया, लेकिन आप मेरे जाने के बाद अभी मेरे 5 मिनट हुए मैं इधर आया हूँ अपने। सर मामला ये है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि आप 24 घंटे इसके सर पे खड़े रहें। मसला ये है कि आपके जाने के बाद जो ख़रीदार आ जाएगा उसकी क्या गलती होगी कि उसकी जेब लूटी जाए? नहीं, लेकिन इसका देखिए मैंने तो हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये पहले आपके नॉलेज में नहीं था कि ये बंदा क्या कर रहा है, जबकि मैं इससे पहले प्रोग्राम कर चुका हूँ और वो आपको पता है कि मैं कर चुका हूँ। हमारे भाई है मोहतरम है, पहले भी हमारे 2 प्रोग्राम हुए थे, वो काफी गया सारे माशाल्लाह और लेकिन सर मैं देखिए मैं कहाँ नेगेटिव जा रहा हूँ, मैं तो मसला जनाब की अदालत में रख रहा हूँ। आपने हमें लास्ट टाइम भी यही कहा कि पॉजिटिव रहें। देखिए मेरा तो पॉजिटिव नेगेटिव का मसला ही नहीं है, मैं तो जनाब के सामने एक मसला हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपकी दीवार के साथ ही हो रहा है। अभी मैं मंडी के अंदर नहीं गया, अभी तो ये आपकी दीवार के साथ हो रहा है, और एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा सेम बंदा सेम अड्डा। अब फयाज साहब यहाँ ये कह रहे हैं कि जी मेरे इख्तियार में कोई कार्रवाई करना नहीं है, मैं रिपोर्ट लिख के भेज दूंगा और वो शायद आपके टेबल पे जाएगी रिपोर्ट, फिर आप डिसाइड करेंगे। ऐसा ही है फयाज साहब? भाई मैं जुर्माना नहीं कर सकता, रिपोर्ट में कर सकता, मैं इसको नाम लिख देता हूँ, जुर्माना मैं नहीं कर सकता। ये वो कह रहे हैं। एसी अपना वो आमिर भट्ट साहब हैं? अच्छा, चले मैंने तो एक दफ़ा फिर ये आपके सामने हाईलाइट कर दिया है, अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, वरना CM साहबा तो कल कह रही थी कि फील्ड में निकलें, दफ्तर में बैठ के काम करना छोड़ दें, मैं तो उन्हें सुन के आया हूँ आज, वरना मैं आपको क्लिप भेज देता हूँ उनका जिसमें वो सारी मशीनरी को, पंजाब की पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी को ये हिदायत कर रही थी। मलिक साहब मौजूद थे जी, अब आप इस पर जो भी कार्रवाई करना चाहें, ताकि वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाए ना, वो कर लें आप। मामला ये है कि कल CM साहिबा ने जितनी मशीनरी आपने गाइड कर लें, जो भी आपकी कार्रवाई है, उन्होंने तमाम मशीनरी से ये कहा है कि 100 घंटे आप दफ्तर में बैठ के काम करें और 1 घंटा आप फील्ड में जाके काम कर लें, तो वो 1 घंटा उस 100 घंटे पे भारी है, वो शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो। तो हम तो इसी सोच से आज आए थे कि आज तो सारी मशीनरी सड़कों पर होगी और सब काम कर रहे होंगे, लेकिन अब इसे हमारी बुरी किस्मत कहिए, इन साहब की इस अड्डे की बुरी किस्मत कहिए, कि मार्केट कमेटी की दीवार के साथ एक दफ़ा फिर हो रहा है। इसकी ज़ात से कोई मसला नहीं है, लेकिन जो ये कर रहा है उस पर सवाल है। कोई चीज़, कोई अपना मौक़िफ़, कोई अपनी साइड से बात कहनी है तो आप कह सकते हो, कोई अपनी तरफ का मुद्दा बयान करना है तो कर दो। ये स्पेशल क्वालिटी वाला आड़ू ही है और ये 250-280 ही है, क्या 250 रेट है, और रेट लिस्ट पे क्या है? 195 और उस पर ये नहीं मिलेगा, क्या जगह भाई का ले लो, ले लो, जड़ा पुछ लवे या जड़ा अड़ जाए कि भाई रेट लिस्ट पे दो,
फिर वो कर ले। और झूठ यहाँ से शुरू हुआ था कि वो अड्डा ही मेरा नहीं है, वो यहाँ से शुरू हुआ था वो मेरा अड्डा ही नहीं है, अब वो ये सब मान गया है। हाँ भाई ये है कि जो काम गलत करेगा उसको जुर्माना तो होगा, ठीक है। गलत कोई भी काम करेगा। कल उन्होंने एक बात और भी वैसे कही है, वो जो कि मैंने वो सीएम साहिबा का सारा खिताब सुना, उन्होंने सारी मशीनरी से कहा है कि आपके जुर्मानों के सिलसिले से फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। वैसे ये भी उन्होंने कहा ये जुर्माने करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये भी कर लें आप जो आपने कार्रवाई करनी है, वो रिपोर्ट आप मेरा ख्याल आपका रजिस्टर आ गया, हम उसको दिखाएं ना, क्या हम उसको रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड कर लें कि जो आप कार्रवाई करें ताकि रिकॉर्ड रहे, बवक्त ज़रूरत काम सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आ सके। बात सुनिए, जब मैं आपसे आपके सामने सारी बात हो रही है ना, मैं कह रहा हूँ कि इसका नाम लिख लिया है, आके मैं रिपोर्ट। उसने आपको नाम ही नहीं बताया अभी तक, पूछ लें, नाम पूछ लें। वो ऐसा था ईश्वर भाई आगे होगा सही। अच्छा वो नहीं, ये अड्डे के मालिक का नाम बता रहा है। हाँ तो जो कह रहा है कि मैं मालिक का नाम है ये शायद अजीज, क्या आपका है? नहीं मारा नहीं। वो मालिक कल मुकर वगैरह कह रहे हैं, मैंने तो पता ही नहीं है। रिकॉर्ड हो रही, हाँ सर जी रिकॉर्ड हो रही हाँ, है। ये तो रिकॉर्ड हो रही है। चलें, ये अच्छी भाईजान, बात। ये हमारे ओ भाईजान हो रही है। व्हाट्सएप को प्लीज़ व्हाट्सएप को भी ले लें लाइन पे। मसला ये है कि आम आदमी की पहुंच में ये सब्ज़ी फल फ्रूट रहने दें, ठीक है जनाब। ये जितने भी बेच रहे हैं। अच्छा मैं एक और आपको मज़े की बात बताता हूँ, अब वो शायद हमारे इस दोस्त तक पैगाम नहीं पहुँचा, मैं जब वहाँ से एंटर हुआ था ना तो आवाज़ लग गई थी, ओए रेट ठीक कर लो, मीडिया ले आ गए थे, ये आवाज़ वहाँ लगी। अच्छा वो अच्छा मैंने फिर चेक किया, मैंने कहा यार जिसको तुम जिसके पास गए उस तक आवाज़ नहीं पहुँची, उसने कहा नहीं अभी उस तक नहीं पहुँची थी, तो वो वहाँ पहले बाहर एंट्री पे आवाज़ लगी थी। इसका मतलब है कि मसला और जगह भी था, लेकिन अभी वो पहुँचे हम इस जगह पे हैं। ये आवाज़ अभी नहीं आज लगी है, हर दफ़ा ही लगती है। कितनी लगती है? सब क्या करें अब, वो बाहर एंटर होते ही ना आवाज़ लगती है, वो ताड़े दोस्त आ गए जो मीडिया ले रेट ठीक कर लो, और यहाँ तक के अंदर फ़ोन करके पैगाम भी पहुँच जाते हैं। तो सर हमारे एंड से तो नहीं होगा ना? नहीं मैं आपको तो जिम्मेदार नहीं करार दे ठीक रहा है भाई, मैं तो ये बता रहा हूँ कि कोई साहब मैं बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो हमारी ड्यूटी है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना पे कर रहे हैं, ठीक है, रोज़ाना कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि दो काम ये मेरे जिम्मे है, आप किधर खड़े हो गए ना, मंडी है, ठीक है, कोई बात नहीं आपकी, ये मंडी है, ठीक है, जो काम मेरे वो तो जा रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो ना, मैंने इसका नाम लिख लिया है अभी। इसका नहीं, वो तो अड्डे का बता गया, वो तो निकल गया, अच्छा तो क्या होगा इधर, ये अड्डा छोड़ कर गया भाई, जुर्माना वो चला गया। फयाज साहब जो कर रहा था वायलेशन, अब आपने उसको ढूंढना है। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी भी है ना। जुर्माना होगा इसको, बस इसमें कौन सी बात है यार। जो वायलेशन कर रहा था, और भाईजान इसको जुर्माना करवाना ना मेरी जिम्मेदारी, ठीक हो गया, ये रिकॉर्ड पे आ गया। मैं कह रहा हूँ अब आप ये वो हमारे साथ शेयर कर देंगे जो कार्रवाई होगी। कोई मसला ही नहीं है, किधर गया? जो काम गलत करेगा वो करेगा, तो गायब हो गया फयाज साहब, कोई बात नहीं, गायब हो गया। व्हाट्सएप का नंबर दीजिए। व्हाट्सएप बिजी आ रहे हैं, हम एसी साहब को ट्राई कर रहे हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट ये करना चाह रहे हैं कि शायद वो कहीं फील्ड में हो, और हमारी पहले भी उनसे यह मुलाकात हो चुकी है, तो उनके सामने ये मसला रख दें। फयाज साहब इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो इसकी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे, और हम वेट करेंगे। हम अभी प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं ताकि कल जुर्माना वाला कल ही होगा ना, मैं रिपोर्ट लिख लिया, कर दिया नोट, आपको सवारी मिल जाएगी। मैंने कहा भाई मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, मैंने आगे रिपोर्ट करनी है, मैं करवा दूंगा इसका, कल करेंगे। मैंने कह कल दोबारा आज की डेट में अभी इसकी रिपोर्ट बना लेता हूँ, अभी बना लेता हूँ, फ्री हो। इशू क्या लिखेंगे, क्या मामला होगा? उसने वायलेशन की है, रेट की वायलेशन की है, ठीक है, नहीं चलें। बनता ना, नहीं बनता ना, रेट की वायलेशन की है। हम मजीद अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आपको दोबारा जहमत देते हैं, बड़ी मेहरबानी। बंदा जो वायलेशन कर रहा था वो गायब हो गया है, मालिक का नाम लेकर जुर्माना करेंगे तो मालिक कहेगा जी मैंने बंदे को निकाल दिया है, मेरा कोई ज़िम्मा ही नहीं है, मैं तो मौके पे था ही नहीं, जो वायलेशन कर रहा था उसको पकड़ के लाएं, उसे जुर्माना कर लें। अड्डा बहाल है, और सवाल है कि ऐसे कैसे चल रहा है। 100 घंटे दफ्तर के, 1 घंटा फील्ड का, लेकिन मेरा ख्याल है शायद वज़ीर आला को साथ ये भी बताना था कि फील्ड में करना क्या है। वो खुद तो रुक के उन्होंने रेडी वाले से सबसे चेक कर लिया
इनको ये बताना अभी शायद भूल गए कि जो बंदा भाग गया उसको भी आपने पकड़ना है। अब ये उन्हें क्या बताएंगे और वो इन्हें क्या समझाएंगे, शायद अगली बहस इस पे जन्म ले, लेकिन अब वो फयाज साहब ने जिम्मेदारी ली है। लेट्स सी, हम कोशिश करेंगे दोबारा इसको रिकॉर्ड पे लेके आ सकें। कैसे हैं आप? ठीक है। तो ये क्या रेट मिला प्याज? ये 60 रुपए किलो। 60 रुपये। और लिस्ट पे कोई रेट देखा कि नहीं? वो पकड़े ना, लिस्ट पकड़े ज़रा। कहाँ से आए हैं? हम इधर से आए, 4 नंबर गेट यूईटी से। पैदल ही? जी। तो उधर गली मोहल्ले में सब्जी की दुकान कोई नहीं? नहीं, उधर ही आना पड़ता है। इधर ही आना। क्या सूरत हाल हैं हालात के? 30 रुपए किराया उधर से लगा के आते हैं, आते पैदल ना जाते हैं सब्जी उठा के। प्याज का रेट 60 रुपये ही है। ठीक। महंगाई है कि ख़त्म होगी महंगाई है? ये तो 60 रुपये मिल गया बहुत आपको। महंगाई है। महंगाई है? किचन नहीं चलता? नहीं, जो चीज़ रेट बताते हैं वो कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ पे कह देते हैं पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ, हर चीज़ पेट्रोल पे डाल। जो भी सवाल करें तो वो आगे से जवाब मिलता है जी पेट्रोल महंगा। पेट्रोल महंगा हो गया। जी। हाँ, फिर क्या हल करते हैं उसका? बस अल्लाह का शुक्र, गुजारा हो गया, हो रहा है। गुजारा चल रहा है। कल तो वजीर है। जो लिखा है अल्लाह ताला ने रोज़ी कितने लिखी। लोग हैं कमाने वाले वो घर पे? 2 लोग। मियाँ मेरा वो मरीज़ है, उसके गुर्दों का भी मसला है। तो इलाज कोई हो रहा है? इलाज करवाया, अभी टेस्ट लेकर दिए हैं उन्होंने। कहाँ से करवा रहे हैं? गंगाराम से। तो वहाँ इलाज ठीक हो रहा है? हाँ, ठीक है। दवाई मिलती है वहाँ से? अभी जाना है। अभी जाना है। जी। टेस्ट हो गए कि होने हैं? होने हैं अभी। टेस्ट भी होने हैं। हाँ जी, तो किसने लिख के दिए हैं टेस्ट? डॉक्टर ने लिख कर दिए हैं। गंगाराम से ही? हाँ जी, अभी आप जाएंगे उनके पास? जाएंगे। चले। अगर वो वहाँ पे टेस्ट और दवाइयाँ वो तो जी। मुफ्त है ना, तो उसके पैसे तो नहीं को ले रहा? नहीं, बाहर जो लिख कर देते हैं वो तो बाहर से मैं लेनी पड़ती है ना। नहीं, दवाई तो अंदर से लेंगे ना, मुफ्त मिलेगी नहीं, आपको। अंदर से नहीं देते, वो कहते हैं बाहर से लेनी दवाई। जो घर जो एडमिट होता है ना उसे देते हैं। जो नहीं घर तो के जो लिए- ओपीडी में दिखाए या जो बीमार हो उसकी दवाई बाहर वो से? आम जो एक रूटीन की दवाई है पैनाडोल वो देते हैं। बस वो दे देते हैं। मुलाजम आदमी मर गया था। क्या खरीद लिया इतना? ये तो सब्जी घर की खरीदी। 2 चीजें। क्या लहसुन है हाँ, और पुदीना है? ये 1000 रुपये सामान। ये 1000 रुपये? ये हाँ, ये 1000 रुपये का। ये कोई रेट लिस्ट भी देखी साथ के? बस 2 रेट उसने कहा उस पे ही। ये रेट तो बिल्कुल ठीक है, रेट क्या 3 चीज़ें, कोई कम करें, कोई इसमें कुछ समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम एसी साहब। बाजार से दिमाग नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम एसी साहब। आमिर भट्ट साहब? हेलो। जी आमिर भट्ट साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोलो। आमिर भट्ट साहब, आज़म अर्ज़ कर रहा हूँ लाहौर न्यूज़ से, तमाशा प्रोग्राम से। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह साहब, आप खैरियत से? जी थैंक यू वेरी मच। आपसे एक मुलाकात हुई थी हमारी सिंहपुरा मंडी के बाहर, शायद आपको याद हो। जी, बिल्कुल याद है मुझे। अभी हम सिंहपुर, जी बिल्कुल, वेरी राइट। हम अभी सिंहपुरा मंडी में ही मौजूद हैं और यहाँ मसला रेट लिस्ट से ज़्यादा ओवरचार्ज का है। यानी उसने ख़ुद से एक कैटेगरी बना ली है, स्पेशल आड़ू, जो 250 बिक रहा है। किधर? सिंहपुरा मंडी में? जी सिंहपुरा मंडी में ही। और हमने जो मार्केट कमेटी के सब इंस्पेक्टर हैं उनके नॉलेज में तो लाए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं जी मैं सिर्फ एसी साहब को रिपोर्ट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा का मेरे पास इख्तियार नहीं है। नहीं, मुझे सिर्फ एक छोटा सा काम करेंगे। मुझे ये जो जगह जिस जगह हम खड़े हैं उसकी तस्वीर भेजिए सिर्फ, जिसने ये अव्वल दम सॉन्ग बनाया हुआ है। नहीं, मेरे पास तो रिकॉर्डेड वीडियो भी है, मैं वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। मुझे भाई वो भेज दें, मुझे वो भेज दें। मैं वैसे पीरा को भेज देता हूँ। ठीक है। और असल में आज प्रोग्राम का मकसद ये था, कल सीएम साहबा की बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन थी कि तमाम मशीनरी जो है वो फील्ड में होनी चाहिए। तो हमें पता चला था कि आप भी विजिट कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में मंडी को। नहीं, मैंने करना है, मैंने ऑक्शन पे भी आना है। मैं इस वक्त इधर हूँ सौवाड़ी की तरफ। ठीक है। सौवाड़ी से फिर मैंने उसके बाद मैंने खाना खाना है, फिर मैं आऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा चले, मैं आपको ना मुतलका जो वायलेशन है उसकी वीडियो वो भिजवा रहा हूँ। और मीनवाइल अगर आप हमें यहाँ के जो पीरा, क्योंकि मुझे पीरा की गाड़ी भी कोई नज़र नहीं आ रही। लास्ट टाइम आपने कहा था कि पीरा की एक गाड़ी तो यहाँ मुश्किल होती है सिंहपुरा मंडी पे। नहीं, रमज़ान में हमने पॉइंट ड्यूटी लगाई हुई थी। अभी मैंने पॉइंट ड्यूटी इस वक्त नहीं लगाई। ठीक है, चलें वो आपको मैं भिजवा रहा हूँ, वीडियो भिजवा रहा हूँ। भेज देता हूँ। बड़ी मेहरबानी भट्ट साहब। थैंक यू। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट साहब मौजूद थे
और वो ये कह रहे हैं कि मैं अभी किसी और ड्यूटी पे हूँ, खाना खा के फिर मैं चक्कर लगाऊंगा फील्ड में, तो फिर समझेंगे कि यहाँ सूरत हाल क्या है। माजी क्या हाल है? क्या हालात हैं? हालात तो बहुत बुरे हैं बेटा, बुरे? बुरे, बहुत ही बुरे हैं। क्या हुआ मुझे बताएं। हुआ होना क्या है बेटा, मुस्लिम लीग के साथ मैंने जेलें काटी हैं, मारे खाई हैं। आप सियासी वर्कर हैं? हाँ, सियासी वर्कर हूँ, अब नहीं हूँ। कितना अरसा हो गया? मुझे 35 साल हो गया। मियां नवाज शरीफ वज़ीर आला थे। जब पहली बार वज़ीर आला बने वज़ीर आला बने 85 में? हाँ, आप की तब मैं- से? हाँ, और अब 2026 में उनकी बेटी वज़ीर आला है। वज़ीर आला है, मगर हमें क्या फायदा है? आपके इतनी लिए सड़कों सब्जियां पे- सस्ती, सड़कों पे मारे फल खाई सस्ते। हैं। क्या सस्ता है? आपके लिए बिजली गैस सस्ती। क्या बिजली सस्ती है? बिजली सस्ती है बेटा, कोई बात करो, कहाँ पे सस्ती है बिजली? किराया जो जिनके मकान है ना, इतना किराया लेते हैं एक एक कमरे का 12-12 हजार रुपया लेते हैं। 15-15 एक कमरे का? एक कमरे का। हम तो रो रहे हैं, है ना। एक क्वार्टर लिया हुआ है छोटा सा, 11,000 रुपया किराया दे रही हूँ मैं। आपके लिए अभी वज़ीर आला ने वो स्कीम तो निकाली है ना, 15 लाख पता नहीं लें क्या- और घर बना लें। पता नहीं कहाँ निकाली है उसने। मैं बताती हूँ बेटा, मैंने एक कनाल किस्तों पे जगह ली थी अच्छा, 97 में। 5 मरले की जगह उसने जैसी बना दी, बाकी 15 मरले। 15 मरले कह रहा है मेरी माँ बीमार है, सही होगी तो तुम बना दो। आखिरकार ये देखो कौन सा आ गया टाइम ना। 97 और 26, हाँ, 29-30 साल गुजर गए। गुजर गए। वो 15 मरले नहीं मिल नहीं, सके। मैंने नैब के दफ्तर भी गई हूँ। वो दरमियान में 2 दफा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, फिर मरियम नवाज वज़ीर आला, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म। हाँ, किसी ने तो माँ की बात नहीं सुनी किसी ने? माँ की बात नहीं सुनी। मियाँ नवाज शरीफ के साथ मेरी आमने सामने मुलाकात हुई जब उधर से आए हैं। बताया नहीं आपने उन्हें? हैं? बताया नहीं मसला? बताया नहीं उस वक्त तो बस सलाम ही लेके क्या हाल है, ठीक है, मैं आपका ख्याल रखेंगे, आप फिक्र ना करें। हमारी हुकूमत हुकूमत तो आ गई। सुने ना, 2 दफा आ गई है, अब तो जाने वाली है मेरे ख्याल में, है ना। ऐसी हुकूमत का क्या फायदा जो सारी दुनिया को रोल दिया इन्होंने। हम रो रहे हैं। आपने इन सब इन्होंने लिया, सुनो जरा इनसे आपने इन सब से वोट डलवाए हैं और अब आप खुद शिकायतें कर रही हैं। हाँ, मैं खुद कर रही हूँ। अब मैंने खुद नहीं देना वोट इनको, नहीं देना? ना, सारी किसी जिंदगी को भी वोट नहीं दिया देना। है। सारी जिंदगी रोले हैं, मारे खाई हैं, जेलें काटी, चाकी तक गई, चाकी तक। है ना। मगर ये बेफैज लोग हैं, मैं मुंह पे कह रही हूँ, ये बेफैज लोग लेकिन हैं। अंदर गई ना, उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया। अभी हाँ, ये मरियम नवाज के होते हुए आप मरियम नवाज आ रही थी, वो पुलिस वाले चलो 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 बीबी पीछे हटे, अम्मा पीछे हटे। मैं क्या क्यों, मैं तो गाड़ी के आगे लेटूंगी, पीछे क्यों हटूं, है ना। फिर 30 साल मार खाई। कह रहे नहीं हमारी नौकरी जाएगी। मैं क्या तुझे अपनी नौकरी का फिक्र है, हमारा कोई फिक्र नहीं है किसी को, है ना। अब तक मैं तो कई खत भी डाल चुकी हूँ, 5 क्लब जा जाके, खत भी लिखे हैं? 5 क्लब जा जाके। खत का जवाब तो आया होगा? कोई जवाब नहीं आया, मर गया जवाब देने वाले। तब जवाब आता था जब ये रोते थे, इतनी गाड़ियां ले आओ, इतना करो, ये करो, वो अपने घर से सियासी तहरीक में हैं? आप गाड़ियां लेके जाती रही हैं? जाती रही तहरीक निजात में औरतों को लेके इस्लामाबाद तक जाती रही उनके साथ। अब मैं हार गई हूँ, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बाईपास हो गया बाईपास मेरा। हो गया, जिससे जगह नहीं उसने इसको चला नहीं जाता, जिसने मेरी जगह मार ली है एक कनाल, वो आज तक जगह निशानदेही नहीं दे रहा। नहीं, वो कौन है? कोई बदमाश है? बदमाश नहीं है इधर का, ताजपुर है ना, मलक जाद, मलक रहमत और मलक। तो आप थाने नहीं गई, कोई दरखास्त नहीं दी उसके खिलाफ? थाने भी गई हूँ, CCOP के दफ्तर भी गई हूँ, CCP ने भी नहीं सुनी? ना, नैब के दफ्तर भी गई हूँ, वो अब सारे तो गई हूँ। पुलिस बड़ी तगड़ी है, वो तो अब पुलिस फौरन तगड़ी है, मसला हल वो कर देती है। वो जब आती है ना दरखास्त मनावे, और मनावे वाले क्या करते हैं, उसको पहले बुला लेते हैं, पैसा खा लेते हैं, तो मुझे कहते जाओ माँ दे देगा तुझे, माँ दे देगा तुझे जगह। आज तक जगह नहीं दी, मैं किराए पर रह रही हूँ, मेरे बच्चे भी किराए का घर है? हाँ, मेरे बच्चे भी किराए पे रह रही हूँ, मैं भी किराए पे रह रही हूँ। 1985 से आप लीगी कारकुन हैं हाँ। और अपना घर नहीं है, जो जगह खरीदी उस पे कब्जा हो गया। CM के दफ्तर गई तो धक्का देके निकाल दिया, खत लिखे तो जवाब नहीं आया, नैब के दफ्तर से जवाब नहीं आया। थाना मर गया है ना, ये भी मुझे जानता।
हाजी इमदाद जानता, अभी रोहेल असगर जानते। रोहेल असगर तो समझी हैं, अब वो हाँ, बेटी की मैं शादी हुई है उधर। रोहेल असगर भी जानता है। आप उनको टिकट भी मिल जाएगा। अब है ना सब आप जाती शेख रोहेल साहब के पास, वो आपका मसला हल करवा देते। मैं गई हूँ, वो गई, कहता मैं तो वो है नहीं हूँ, मैंने है नहीं हूँ, मेरा तो कोई चलती लेकिन उनकी बड़ी कुर्बत है, आप तो रिश्तेदारी भी है। आपकी तो चलती है, आपने तो सरेआम या नवाज शरीफ के साथ बात की थी। शेख रोहेल ने आपसे कहा? हाँ, है ना, आप तो बात कर सकते हैं, हमारा क्या है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। ये कब कहा उन्होंने? उन्होंने नहीं इलेक्शनों में नहीं, बाद में जब गई 5-6 माह। अभी जो उनकी रिश्तेदारी हुई है, जो उनकी बेटी की शादी उधर हुई है, उससे पहले ये बात आपने उन्हें कहा कि शेख साहब मेरा ये मसला हल करवा दें? हाँ, तो उन्होंने आपसे मैंने कहा? कहा है, उसके बेटे को भी कहा था, शेख रोहेल साहब के। हाँ बेटा ना उसका क्या, हाँ, वो अब उनकी सियासत खुरम रहील, उसको भी मैंने कहा है बेटा। तो शेख साहब ने कहा कि बीबी आपकी तो अपनी चलती है, तो मैनू की कह रहे हो? तो यहाँ केड़ी चलती पई है? मेरी गलती है कि मैंने वोट दिते औरतों को लै लै के जेल, मेरे साथ औरतें बस भरी हुई औरतें जड़ियां जेल गई बेचारियां मेरे नाल। जब से बीबी आई हैं वजीर आला हाँ। मरियम नवाज, आपकी तो बेटी है ना, आपकी बेटियों जैसी हैं, जी बिल्कुल, उम्र भी उनकी आपकी बेटियों जैसी होगी। बात सुने, जब इलेक्शन हो रहे थे ना 24 के, हाँ, तो मैं गई हूँ, मियां नवाज शरीफ उधर खड़े थे ना, आए थे वो, बीबी साथ थी। हाँ, तो मैं गई हूँ उसके पास, वो आशा जुवेद है, सुना वो आशा जुवेद का नाम? वो आशा जुवेद मेरे साथ के, इनकी कजन है। अच्छा। इसकी मरियम की। अच्छा। वो मेरे साथ की कहती बाजी ये देखे बाजी आसिया, ये कहती हाँ इनको तो मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। मरियम नवाज ने कहा? इनका तो जिक्र हमारे घर में अक्सर होता रहता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने जेलें खाती है, इनके साथ मारे खाई हैं। आसिया बीबी जिनका जिक्र शरीफ खानदान के घर में होता घर में होता है, और वो जगह जगह अपनी 15 मरले कब्जे के लिए रो रही है। रो रही है ना, ये मरियम ने कहा है। अब मरियम कहाँ मिलती है मुझे? आप भी मिलेंगी, अब भी जिक्र होता होगा आपका। पता नहीं अल्लाह जाने। वो सफदर था, सफदर कहता था ये हमारे साथ चागी चुरमस्तान हर जगह पे मियां साहब को कहता है। कैप्टन सफदर कहते थे? कैप्टन सफदर ने कहा। नहीं, उनकी पूरी फैमिली आपको जानती है? जानती इसीलिए तो इलेक्शन हो गए ना, जीत के अब नहीं जानते। इलेक्शन हो गए अब नहीं जानते। जब इलेक्शन हो रहे थे तब जानते थे, अब नहीं जानते। हमारी जगह हमारी है ना, वो गुंडा किस्म का आदमी, उसकी भी बड़ी चलती है। लेकिन अब तो बीबी कहती हैं पंजाब में किसी कब्जा ग्रुप की कोई जगह नहीं है। वो एसी बैठते हैं ना उधर, हरवंशपुरा में एसी बैठते हैं, उनके पास भी मैं गई। उनका हाँ, तो एसी के पास तो ये नई पीरा फोर्स है, कब्जा छुड़वाने के लिए ये। मैं गई उसके पास भी, वो कहता है वो बैन लग गया। किस पे? बैन लग गया, स्टे आ गया कि अभी ये काम रोक दिया गया। वो सारे बैन से माइदी लग गए ने, हाँ, है ना। वो आसिया बीबी जिसने 35 साल मारे खाई, उससे सारे बैन से लग गए। बैन लग गए। असल में मेरा आसिया ताहरा नाम है, हर कोई जानता है मेरे नाम से। मैं तो झुकती फिरती, मुँह लगाती फिरती हूँ लोगों से। अब मिलती नहीं लोगों से? नहीं, अब क्यों मिलूँ? मास्क पाया है, मास्क पाया इसलिए कि मुँह छुपाती हूँ, कोई मुझे पहचान ना ले कि ये वही है जो आगे रूल रही है। उन तक बात मुझे पता चले। आप प्लीज रोए ना प्लीज। बेटा मैं क्या करूँ? मरियम नवाज इन्होंने बड़ा मेरा भाई पास हो गया, उनके साथ मैंने इतनी मारे खाई हैं। बेगम साहबा के साथ गई हूँ ना, कलसूम बीबी के साथ, बेगम कलसूम नवाज के साथ, आप उनके साथ भी थी? हाँ, उनके साथ ही थी, जहाँ जाती थी मैं साथ जाती थी। सफाई हो रही है ना? आप जैसे सियासी कारकुन को तो सर पे बिठा लेना चाहिए। नहीं बिठाया, उन्होंने पूछा ही नहीं। आप तो वर्कर हैं, मार खाने वाले। हाँ, आज तक पूछा ही नहीं। कोई हुकूमत आए तो सबसे पहले तो वजीर आला वजीर आजम को आपके घर आ देना चाहिए। जाना चाहिए था, नहीं उन्होंने पूछा ही नहीं। कोई नहीं, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने आके नहीं पूछा। वो मियां हनीफ है ना, वो कहता था कोई बात नहीं बाजी, हम बात करें। कोई नहीं करता किसी की बात। साद रफीक ने कहा बाजी परेशान। साद रफीक तो बड़े वर्कर दोस्त वर्कर हैं, है, मेरे भाई हैं साथ भाई। उनकी भी बात नहीं पहुंच सकी। वो भी रो रहा है। वो तो अब आजकल की सियासत से ही अलग होके बैठे हैं। बैठे, हमें कौन पूछेगा बेटा? ये बोलो, आसिया तारा का नाम अच्छी तरह सब जानते हैं, है ना, सब जानते हैं। अब वो तो कल ही हाँ। वजीर आला बता रही थी कि मैंने 100 घंटे दफ्तर में बैठ के काम किया है और 1 घंटा बाहर निकल के किया है। पता नहीं किधर किया, हमें तो नहीं पता। ये बात मेरी बचाए, उन्हें पता चले।
वही आसिया तारा जो मार खाती थी, जिनकी बेटियां भी जेल में गई हैं। बेटियां भी जेल में गई हैं। आप भी जेल में, आपकी बेटियां भी जेल में गई हैं। क्यों? कहते सियासी वर्कर थी, मैं भर भर के गाड़ियां लेके जाती थी, उन्होंने पकड़ लिया। मेरी 2 बेटियों के रिश्ते हुए टूट गए इस सियासत की वजह से। और रिश्तेदारों के घर हुए थे रिश्ता बेटियों का, है ना। बेटियां का रिश्ता होता सी मेरियां दा दों दा, और वो टूट गया। उन्होंने कहा भी नहीं ये जेल गई हैं। तुम किसी को क्या पता कि सियासत में गई हैं जेल में या किस चक्कर में गई हैं। जो मेरे साथ जुल्म हुआ ना मुझे पता बेटा, मगर इन्होंने पूछा नहीं, इनकी वजह से हुआ। इनके 7 भाई को पता है सारा, 7 भाई को पता है। ख्वाजा साहब आजकल खुद ही ऐसी सियासत से अलग हो। ख्वाजा आसान है, उनको पता। लेकिन वो इनके भाई ख्वाजा सलमान तो वजीर हैं। वजीर है ना, उनके पास भी मैं गई, उनके पास भी गई, वजीर के पास भी गई। सारी दिन मैं धूप में बैठी रही, नहीं मिला। ऊपर गई हूँ, मेरी माँ आ गई है, यही तो सियासत सिखाने वाली है। वो क्या ये ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा? सलमान रफीक नहीं, ये हमारी माँ है ना। तो माँ की बात नहीं सुनी किसी ने, माँ की कोई किसी ने बात नहीं सुनी। मैं क्या करूँ? जिस माँ ने सियासत सिखाई वो किराए का घर और अपनी किस्तों पे जमीन लेके उसके लिए रुल रही है। बेटियों के रिश्ते खत्म हो गए, मारे खाई, जेल में खाई, लेकिन माँ जी सुनता कोई नहीं सुनता। मैं कहती है सियासत झूठ है, मैं तो कहनी है झूठ है। ये आपको 35-40 साल बाद अंदाजा हुआ? अब हुआ अंदाजा। अब क्यों हुआ? अब छुप रही हूँ ना लोगों से, जिन लोगों को उनकी बीवियां बेटियां लेके जाती थी सड़कों पे, माल पे जाती थी गाड़ियां, उनसे मुंह छुपा रही हैं। उनसे मुंह छुपा रही हूँ मैं। तो क्या कहेंगे कि आज किधर गई है ना? क्या वो हमारे पास, मैं खुद 2 मरतबा काउंसलर हुई हूँ रामगढ़, पूरा रामगढ़ में। आप काउंसलर भी हुई हैं? हाँ। फिर आपकी कोई नहीं सुन रहा? हाँ, कोई नहीं सुन रहा। तो फिर इनकी कौन सुनेगा? ये सारे 15 साल हो गए दिया वोट। यानी एक काउंसलर एक सेकंड यार, मैं तो सबसे बात करूँ। एक काउंसलर जिसकी एक्सेस है बराह रास्त आपका जिक्र उनके घर पे है। हाँ। नून लीग के कारकुन से लेके मरियम नवाज और नवाज शरीफ तक आपको जानते पहचानते हैं। बिल्कुल। उनकी नहीं कोई सुन रहा? कोई नहीं सुन, कोई पुलिस वाला, कोई नैब वाला, कोई वजीर, मुशीर, कोई वजीर आला, कोई नहीं सुन रहा बेटा। मैं तो यही कहती हूँ ये झूठ है सारा कुछ। तो फिर मैं सारा दिन इन लोगों से मिलता हूँ और किसी की शिकायत होती है तो मैं उसे जाके कहता हूँ कि जाओ पुलिस को बताओ या वजीर आला को बताओ या वजीर को, तो फिर वो झूठे दिला नहीं सुनते। वो ऐसी नहीं सुन रहा। मैं 2 मरतबा गई, एक अमर बाग था, इस एक सामान आया हाफिज है ना, मैं उनके पास कितनी दफ़ा गई हूँ कि मेरी जगह छुड़वा दो, मगर वो पता है माँ जी बैन लग गया, ताड़ी दरखास्त है जो बैन टुटेगा ना तुहानू सद लांगे। वो पता नहीं किदों बैन टुटना, किदों मेरी सुनी जानी। मैं तो बूढ़ी हो गई, वक्त का तो कोई पता नहीं। आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी में बैन टूट जाए थे। आमीन, यही तो कह रही हूँ, देंगे। ये तो कह रही हूँ बेटा। ये भी मैं बता दूँ कि मैं अब परेशान हूँ ना। मेरे मियाँ ये रेलवे से रिटायर हुए, पेंशन आ रही है? पेंशन आ रही है। तो घर का निजाम चल रहा है पेंशन से ही किराया देते हैं, पेंशन से ही बिल देते हैं, पेंशन से हम लोग खाते हैं। जो भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। 35,000 में क्या बन? 35,000 पेंशन? हाँ। उसमें 12,000 उसे एक कमरे का किराया है। किराया। और बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल गर्मियों से 10,000। 35,000 पेंशन। तो बचा क्या? वो देखो कह रहे 35,000 पेंशन, बाकी सारी टेंशन। कुछ भी नहीं बनता। ये देखो इधर आती है ना, या खीरे लेते हैं, टमाटर लेते हैं, काटते हैं, मिर्च हरी काटते हैं, उसमें मिक्स करके उसके साथ रोटी खा लेते हैं। ये हमारा हाल है, इतने हम परेशान हैं, है ना। वो आए हैं चिट्टे लगा गए हैं जी, आपको राशन पहुंचेगा, आपको पैसे दिए जाएंगे। कुछ नहीं, हमें कसम खुदा की एक टेढ़ी पैसा नहीं मिला। वो रमजान में जो कार्ड था 10,000 रुपए, कुछ नहीं, आपको नहीं मिला? वो मैंने कसम इतनी बड़ी गल्ला के वो तो हम जिस बंदे को मिलते हैं वो कहते हैं सियासी लोगों को मिल जाता है। नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बल्कि अभी परसों वजीर आला ने ऐलान किया है कि रमजान में जो 10,000 मिल रहा था अब भी लोगों को मिलता रहेगा। 3,000 रुपए राशन कार्ड का भी, जिसमें राशन के पैसे आएंगे। मैंने कसम उठाई है। मैंने एक हराम कैडी पैसा भी हमारे लिए हराम, कोई नहीं मिला पैसा, ना कोई राशन मिला है ना कोई पैसा मिला, है ना। अपनी मर्जी से बस ऐसे ही खज्जल हो रहे हैं बेटा, परेशान, है ना।
बेटे हैं मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह। वो आप अपनी बीवियों को लेके चले गए हैं, कहते आप भी किराए पे रह रहे हैं, हम भी किराए पे रह रहे हैं। कौन किसी की तो नून लीग की 40 साल पुरानी सियासी कारकुन, मारे खाने वाली आसिया तायरा, वो कल्ली रह गई, माई कल्ली रहेगी, माई नहीं कोई पूछता ना। जवानी सारी रोल दी थी, बच्चे इतने इतने छोड़ के ना घर में चली जाती थी इनकी स्यापा करने सड़कों पे, है ना, सड़कों पे चले जाते, मगर मेरी कोई सुनाई नहीं। डंडे खाते इतनी पुलिस मारती थी हमें, है ना, क्या कुछ करती थी, मारे खा के। जब बेगम कलसूम नवाज की यहाँ लाहौर में गाड़ी उठाई गई, हाँ, उधर जब गाड़ी उठाई गई है ना, क्रेन से गाड़ी उठा ली, मुझे पता है ना, माल पे उठाई गई थी, ऊपर उठा ली। तो उस वक्त हम छुप गए थे, कहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है, उसमें हम घुस गए थे, वर्कर हैं जितने, छुपने के लिए पुलिस तशद्दुद कर रही थी, मार रही थी, तशद्दुद कर रही थी, हम उधर घुस गए थे। क्या करते थे, है ना। एक दफा तो वो पुलिस वाली कहती थी, माँ आपको चैन नहीं है, अभी तो छूट के आई, अभी फिर इनके साथ। पुलिस वाले आपसे कहती थी? हाँ, कहती है माँ आपको चैन नहीं है, अभी तो तू छूट के आई है, अब फिर इनके चागी जा रहे थे, मैं चागी चल गई, कहता अभी तो छूट के आई है, फिर चागी चल गई। कोई ऐसा वक्त आ सकता है कि आप जैसे सियासी कारकुन को वजीर मुशीर बना दिया जाए? वजीर मशीर तो कहाँ रही बेटा कहाँ रही वजीर मशीर, हमें वैसे ही को पूछ ले, हम भूखे मर रहे हैं, हमें को वैसे ही पूछ ले। वजीर मशीर को बनाना बहुत दूर की बात है, हमें को वैसे ही पूछ ले, कोई पूछता ही नहीं है। मरियम को तो चाहिए ना, जो कहती थी कि मेरी हमारे घर में जिक्र होता है आपका, बीबी वजीर आला मरियम नवाज, हाँ, वो उन्होंने एक तकरीर में कहा, उन्होंने कहा कि ये वजारत आला मुझे प्लेट में रख के नहीं मिल गई, हाँ, मैंने इसके लिए मुश्किल काटी है, जेल काटी है। तो हमने भी जेल काटी है, उसे ये पता होना चाहिए कि हमने भी जेल काटी है। हम ऐसे तो नहीं इतने देर हो गई हमें रुल रही हैं, ऐसे तो नहीं किसके पीछे रुले हैं हम अपने घर तो नहीं बना लिया, तो अपने बच्चों को नौकरी दें तो नहीं दिलवा दी हमने। किस बच्चे को मेरे को नौकरी दी है, किसी ने कोई नौकरी नहीं दी। तो इनकी रिटायरमेंट के बाद रेलवे में मिल गई होगी नौकरी? कोई नहीं मिली, घर में बैठे हैं। मेरा बाईपास हो गया, इनको 2 दफा तो अटैक हो गया। गुजारिश ये है कि ये एक सियासी कारकुन, एक माँ आसिया तायरा, ये टेस्ट केस है, और आपने कल ही ये कहा कि मैं अब फील्ड में निकलूंगी और मैं देखूंगी कि काम कैसे हो रहा है, एक काम ही करवा दीजिए। और ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी तो नहीं है, और ना ख्वाब देखने पर कोई टैक्स है, तो हम ख्वाब देख लेते हैं मिलके कि कोई ज़माना पाकिस्तान में कोई सियासत ऐसी आए कि 40 साल मार खाने वाली माँ 2 बेटियों का रिश्ता तोड़वा लिया, बेटियों समेत जेल काट ली, नैब से लेके सीसीपीओ और सीसीपीओ से लेके वजीर आला और वजीर आला से लेके नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को खत लिखने से लेके एसी के दफ्तर तक हर दरवाजा खटखटा लिया, काम नहीं हुआ। आज क्लब में जाके मैंने कभी इनकी सुनी जाए, हमें ख्वाब ही देखते हैं, खुदा करे कि हमारा ख्वाब हकीकत बन जाए कि इस जैसी माँ की सुनी जाए, वरना सब तमाशा है और तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।